हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत कक्षा 8 वसंत भाग 3 में ये जो आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिखाई दे रही है बच्चों, ये पुस्तक आपके पास होनी चाहिए। इस पुस्तक में कबीर जी की साखियाँ संकलित की गई हैं। आज हम उनका अच्छे से अध्ययन करेंगे। मैं उन साखियों का उच्चारण, साखियों में आए कठिन शब्दों के अर्थ और उसका भाव आपको समझाता चलूँगा। बच्चों, साखियाँ जानने से पहले हमें इसका अर्थ जानना जरूरी है कि साखियाँ होती क्या हैं। तो यहाँ पर ये शब्द है साखियाँ होती क्या हैं। साखियाँ होती हैं बच्चों, जब कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से किसी भी कार्य का या ज्ञान का अनुभव प्राप्त कर लेता है और उस अनुभव को जब वह दूसरों को सिखाता है या सीख देता है, अपने विचारों को व्यक्त करता है, तो वह कहलाती हैं हमारी साखियाँ। अर्थात प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किए अनुभव को किसी दूसरे को समझाना या सीख देना हमारा कहलाता है साखियाँ। तो शुरू करते हैं साखियाँ। मैं साथ के साथ लिखता चलूँगा और आपको बताता चलूँगा। जाति, जाति ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। हाँ, मोल करो तलवार का, तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। हाँ तो बच्चों, इनमें आए कठिन शब्द उनका अर्थ मैं आपको बताता हूँ। जैसे जाति शब्द का जो अर्थ है बच्चों, यहाँ पर जात। पूछो, पूछो शब्द का अर्थ होता है बच्चों पूछना। साध शब्द का अर्थ है साधु। पूछ लीजिए ज्ञान, ज्ञान शब्द का अर्थ होता है गुण या ज्ञान प्राप्त कर लेना किसी व्यक्ति से। मोल, मोल शब्द का अर्थ है बच्चों मूल्य। तलवार शब्द है यहाँ पर बच्चों एक, उसका अर्थ है तलवार। म्यान, म्यान बच्चों तलवार को सुरक्षित रखने के लिए कवर होता है, एक रखने का कवर कर सकते हैं हम। तो बच्चों, जिस प्रकार कबीर जी कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, साधु होते हैं या कोई भी अच्छे गुणों वाला व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति का ज्ञान, उसके गुण, उसकी नॉलेज वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। वह किस जाति विशेष से संबंध रखता है वो हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। जैसे कबीर जी कहते हैं मोल करो तलवार का, अर्थात तलवार की कीमत होती है, उसका मूल्य करना चाहिए, उसके महत्व को समझना चाहिए, ना कि म्यान के। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि जाति ना पूछो साध की, कि सज्जन व्यक्ति की जाति के बारे में मत पूछो, पूछ लीजिए ज्ञान, उससे हमें कुछ ना कुछ अच्छे गुण सीख लेने चाहिए। मोल करो तलवार का, मोल मतलब मूल्य, मूल्य हमेशा तलवार का करना चाहिए, महत्व तलवार का समझें। पड़ा रहन दो म्यान, उसका म्यान हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होता, तो सज्जन व्यक्ति की अच्छे गुण हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया बच्चों। अवध गारी एक है, उल्टत, उल्टत होई अनेक। नहीं उल्टी है, वही एक की एक, वही एक की एक। हाँ तो बच्चों, आवत शब्द का अर्थ है यहाँ पर आती है।
गारी, गारी शब्द का अर्थ है गाली, अपशब्द, अपशब्द। उल्टत, उल्टत को होता है पलट कर। कहे कबीर नहीं, कही एक की एक। अनेक शब्द का अर्थ होता है बच्चों बहुत सी। तो कबीर जी कहते हैं कि आवत गारी एक है, अर्थात आती तो गाली एक, या कोई अपशब्द हमें कोई बोलता है तो वह एक बार आते हैं। उल्टत होई अनेक, यदि हम उसका पलट कर कोई जवाब देते हैं तो वह बहुत सारे हो जाती हैं। वह अपशब्द जो होते हैं, कोई गालियाँ जो होती हैं वह बहुत मात्रा में हो जाती हैं। कहे कबीर नहीं उल्टिए, कबीर जी कहते हैं कि कभी भी हमें किसी के द्वारा बोले गए अपशब्दों का, गालियों का प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए, बल्कि मौन रहकर उसको जवाब देना चाहिए। यदि इंसान ऐसा करेगा तो क्या होगा, वही एक की एक, तो वह गाली एक की एक ही रहेगी, उसकी उसमें भी किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी। हमारी अगली साखी माला तो, माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुखमाही। मनवा, मनवा तो मनवा तो दहु दिसी फिरे। यह तो सुमरिन नाही। माला शब्द का अर्थ होता है बच्चों मनकों की माला, मनकों की। शब्द का अर्थ है बच्चों हाथ, हाथ। फिरे शब्द का अर्थ है बच्चों चलती। फिर उसके बाद मैं आपको इसकी व्याख्या अच्छे से करवाता हूँ। जीभी शब्द का अर्थ है बच्चों जीभ, मुख, मुख शब्द का अर्थ है बच्चों मुँह। माही, माही शब्द का अर्थ है बच्चों में। मनवा, मनवा शब्द का अर्थ है मन। मनवा ते दहूँ, दहूँ दिशी फिरे, दहूँ दिशी का अर्थ है दसों दिशाओं, दसों दिशाओं में। यह तो सुमिरन नाही, तो शब्द का अर्थ है बच्चों तो, सुमरिन ईश्वर का स्मरण करना नहीं। तो बच्चों यहाँ पर कबीर जी कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, अर्थात माला मनकों की एक माला होती है बच्चों। जब हम कभी परमात्मा का या भगवान का नाम लेते हैं उसको ऐसे हाथ से हम घुमाते रहते हैं, चलती रहती है हाथ में वो। तो कबीर जी कहते हैं माला तो, मनकों की माला तो हाथ में चलती, माला तो कर में फिरे, अर्थात मनकों की माला तो हाथ में चलती है। जीभ फिरे मुख माही, और जीभ हमारे मुख के अंदर, मुंह के अंदर वह फिरती रहती है। मनवा तो, अर्थात मन, मन बड़ा चंचल होता है बच्चों। कबीर जी कहते हैं मनवा तो दहु दिशी फिरे, दसों दिशाओं में, दसों दिशाओं में घूमता रहता है। अर्थात हम अपने मन को कहीं पर एक जगह टिका नहीं सकते, हमारा मन चंचल होता है, कभी इधर कभी उधर वो भटक जाता है। तो कबीर जी कहते हैं मनवा तो दहु दिशी फिरे, यह तो सुमरिन नाही, यह तो ईश्वर का स्मरण नहीं है। कबीर घास ना नींदिए, कबीर घास ना नींदिए,
जो पाँव तली होई, पड़े उड़ी पड़े, जब आँखी में खरी दुहेली होई, जब आँखी में खरी दुहेली होई। कबीर जी कहते हैं कि घास की नींदी, नींदी शब्द का अर्थ होता है बच्चों निंदा, निंदा। पाँव शब्द का अर्थ होता है बच्चों पाँव अर्थात पैर। तली, तली शब्द का अर्थ होता है बच्चों नीचे। होई मतलब होती है या होते हैं, होती है। उड़कर पड़े जब आँखी, आँखी शब्द का अर्थ है बच्चों आँख। खरी, खरी का अर्थ होता है बहुत, या शुद्ध कह सकते हैं इसको हम, शुद्ध, शुद्ध। दुहेली शब्द का अर्थ है बच्चों कष्टकारी। कबीर घास ना नींदिए, कबीर जी कहते हैं कभी भी हमें अपने पाँव के नीचे आई हुई घास को नींदना नहीं चाहिए, अर्थात उसको मथना नहीं चाहिए। जो पाँव तली हुई, जो हमारे पाँव के नीचे घास होती है, कभी उसको कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। क्यों? उड़ी पड़े जब आँखी में, जब वह उड़कर आँख में गिर जाती है तो वह क्या होता है खरी दुहेली होए, हमें बहुत या बहुत ज़्यादा कष्ट होता है बच्चों। लेकिन भाव क्या है इसका? भाव यह है कि कभी हमें समाज के कमज़ोर वर्ग का, निम्न वर्ग की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, अर्थात उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्यों? जो कि वो निम्न, पाँव तली का अर्थ बच्चों यहाँ पर निम्न वर्ग को बताया गया है, जो कमज़ोर वर्ग है समाज का। उड़ी पड़े जब वह सब इकट्ठे हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, उड़ी पड़ी जब आँख में, जब वो इकट्ठा होकर किसी प्रकार का विद्रोह करते हैं, विरोध करते हैं, खरी दुहेली हुई, तो वह उच्च वर्ग के लिए बहुत कष्टकारी हो सकता है। कबीर जी ने इस साखी में इस प्रकार का भाव व्यक्त किया। जग में बैरी, जग में बैरी कोई नहीं, कबीर जी कहते हैं जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, को डारी दे, दया करे, दया करे सब कोई। जग शब्द का अर्थ होता है यहाँ पर संसार। बैरी, बैरी शब्द का अर्थ है बच्चों दुश्मन। कोई नहीं, मन, मन शब्द का अर्थ होता है शीतल। शीतल शब्द का अर्थ है बच्चों, शीतल का अर्थ होता है बिल्कुल शांत। आपा, आपा शब्द का अर्थ है बच्चों अहंकार। दया, दया शब्द का अर्थ होता है बच्चे करुणा। करे सब कोई, कोई शब्द का अर्थ होता है बच्चों कोई। तो हमसे प्रेम करने लगेंगे यदि हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं। तो कबीर जी कहते हैं बच्चों कि इस संसार में हमारा कोई दुश्मन नहीं हो सकता, लेकिन कब नहीं हो सकता? जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, अर्थात जब हमारा मन शांत हो जाता है, इस संसार में हमारा कोई दुश्मन नहीं रहेगा। या दूसरा हमारे पास क्या ऑप्शन हो सकता है बच्चों? या आपा को डारी दे, या हम अपने अहंकार को
जब हम अपने अहंकार को छोड़ देंगे, डारी मतलब डाल देंगे, कहीं पर डाल देंगे, ठीक है। दया करे सब कोई, दया शब्द का अर्थ है बच्चों करुणा, करे करना, कोई मतलब कोई, तो हर एक व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति हम पर दया करेगा, हमारे प्रति करुणा भाव अपने मन में रखेगा। कबीर जी ने इन साखियों में अपने प्रत्यक्ष के अनुभवों को आप सबके समक्ष रखा और उसका माध्यम मैं बना। तो यहाँ आपने आज जानी कबीर की साखियाँ।